जब भी भगवान की शरण में जाएं, अपनी कमियों के साथ जाना चाहिए, अपने गुणों को लेके कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाना चाहिए। भगवान के अथवा संतों के, किसी संत के पास जाइए तो संत के पास जाके अपना जो अपने गुण हैं उनको उतार के एक तरफ रख देना चाहिए। अपने गुणों को और अपने पदवी को, संत के पास जाओ तो किसी बात का अभिमान मत करो कि हम तो फलाने पद पर हैं, इतने लोग हमारे नीचे काम करते हैं, आदि आदि आदि। ऐसा कुछ नहीं। विभीषण जी शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कहा विभीषण जी ने? बोले कि मैं रावण का भाई हूं, स्वीकारना होगा स्वीकारेंगे, और नहीं स्वीकारना होगा नहीं स्वीकारेंगे। तो दूत आए भीतर, बोले सरकार वो रावण के भाई आपसे मिलने आए हैं। भगवान राम ने कहा मित्र क्या किया जाए? कह प्रभु सखा बूझिए कहा। क्या बूझना मतलब कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? तो सुग्रीव को इसमें क्या लगता है? राखिए बांधी मोहिया स्वभावा, बांधिए इसको है? जाओ भाई बांध लो उसको। इस शत्रु पक्ष से आया है, जान न जाए निशाचर माया, भेद हमारे लेने सठावा, भेद लेने आया हुआ है, अब भेद लेके चला जाएगा। तो भगवान ने कहा सुग्रीव जी क्या हम में और आप में कोई भेद है जो लेके चला जाएगा? कोई भेद तो है ही नहीं हमारे बीच में, क्या भेद लेके जाएगा? सुग्रीव ने कहा ऐसा है प्रभु कि आप सबको अपने जैसा समझ लेते हो, जैसे आप हो वैसे दूसरों को समझते हो, आप दोष नहीं देख पाते किसी का, आप पहचान नहीं पाते लोगों को, अपने जैसा सबको समझते हो। कहे कपीस सुनो नर नाहा। अब शब्दों पर ध्यान देंगे। कहे कपीस, बोलने वाले कौन है? बंदरों के राजा कपीस। और किससे बातचीत हो रही है? सुनो नर नाहा, माने बंदरों का राजा मनुष्यों के राजा से कह रहा है। ये बातचीत सेवक और स्वामी की नहीं है, दो राजाओं के बीच की बातचीत है। और कपीस शब्द इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि सुग्रीव को लग रहा है कि मरेगी तो मेरी सेना मरेगी, आपका क्या जाएगा? आप तो दो भैया आए थे, दो भैया चले जाओगे, यहाँ तो हमारी जो है सेना मारी जाएगी। मैं तो राजा हूँ, कपीस हूँ, मैं बंदरों का राजा हूँ, और मेरी पूरी सेना निपटा के आप तो चले जाओगे, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। और आप जो है ना, आप पहचान नहीं पाते हो। भगवान ने कहा अच्छा मित्र एक बात बताओ, जैसे मैं नहीं पहचान पाता तो तुम ही कौन सा पहचान लेते हो? सुग्रीव ने कहा क्या मतलब? बोले मतलब ये कि हमको देख के तो तुम भी नहीं पहचान पाए थे। हाँ, बोले बात तो सही है, पहचान तो किसने पहचाना? बोले हनुमान जी ने पहचाना। तो भगवान ने कहा इस बार भी न तुम्हारी न हमारी, चलो हम हनुमान जी को ही भेजते हैं, ये ही जाएं और उनको पहचान करके ले आए। ये भगवान राम हनुमान जी से कह रहे हैं, हनुमान वहां न्योता बांट के आए हो, और जब कोई भोजन करने आया है तो ये उसको बांधने की बात कर रहे हैं, अब बैठ के मुस्कुरा रहे हो यहाँ। भाई अब उसमें विभीषण जी की क्या गलती? उनको तो हनुमान जी ने निमंत्रण दिया हुआ है ना, और जब निमंत्रण और बेचारा आया है दरवाजे पे, यहाँ बांधने की बात हो रही। तो भगवान राम कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कवितावली रामायण में कि हनुमान मुझे लगता है ये विभीषण जो है अच्छा आदमी है, भला आदमी है। सुमति साधु सुचि सुहृद विभीषण जान परत अनुमान सो। भगवान कह रहे देखो मैं मिला तो नहीं हूं, अनुमान से मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये अच्छे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात पूछे आपसे? भगवान ने कहा पूछो। आपकी शरण में आए हैं ना? हाँ। तो आपकी शरणागति औषधालय है कि न्यायालय है? भगवान ने कहा मेरी शरणागति तो औषधालय है, न्यायालय थोड़ी है। तो हनुमान जी ने कहा अगर आपकी शरणागति औषधालय है प्रभु, तो औषधालय में कैसा भी रोगी जाए उसका इलाज तो होना ही चाहिए। और क्या फर्क पड़ता है कि वो अच्छा है कि बुरा है, वो भला हो अथवा बुरा हो, खोटो खरो सभी तो पालिए, सो स्नेह सन्मान सो। आपकी शरण में आया है ना, ये बहुत है। अगर आपकी शरण में आया है तो आपका उत्तरदायित्व है उसका इलाज करना। हनुमान जी से भगवान राम कहते हैं ठीक है जाओ लेके आओ। हनुमान जी आए और विभीषण के पास कहे आओ आओ भाई। हाँ, विभीषण जी को लेके आए तो हनुमान जी ने कहा सुनो एक 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 याद है ना जो मैंने कथा सुनाई थी? हाँ बोले याद है। तो वैसे ही बातचीत करना सब। हाँ ठीक है। आए भीतर आए।
भगवान राम ने कहा आइए लंकेश्वर आपका स्वागत है। विभीषण ने कहा लंकेश, लंका का राजा तो, लंका के राजा तो रावण है। और भगवान कह रहे हैं कहु लंकेश सहित परिवारा, ठीक से हो, परिवार के साथ कुशलता से कुशल से हो। तो विभीषण जी ने कहा प्रभु बात तो ठीक है, लेकिन मैं लंकेश कहाँ हूं। पर तब विभीषण को याद आया अरे राम 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 राम। अच्छा, जब विभीषण जी आ रहे थे ना तो करत मनोरथ बहुमन माही, मनोरथ कर रहे थे। अच्छा, आप किसी से मिलने जाओ तो आप सोचते हो कि नहीं कि हमारा काम होगा। जैसे तहसील में कोई काम हो तहसीलदार से, अब आप रास्ते में क्या सोचते हो, पता नहीं तहसीलदार हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, सोचते हो कि नहीं। फिर अरे कल फलाने का काम तो कर दिया था, उन्हीं से मिलता जुलता तो मेरा भी काम है, तो जब फलाने का काम कर दिया था तो मेरा भी कर देगा। ऐसे आप गुणा भाग करते हम लोग जाते हैं। तो विभीषण जी भी सोचते हुए जा रहे हैं भगवान मुझे शरण में लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर विभीषण के मन में आया कि सुग्रीव को जब शरण में ले लिया तो मुझको भी ले लेंगे। भाई सुग्रीव भी तो भाई से ही परेशान था और मैं भी भाई से परेशान हूं, तो मिलता जुलता केस दोनों का है। सुग्रीव को अगर शरण में लिया तो मुझे भी शरण में ले लेंगे। फिर सोचा अच्छा भगवान ने सुग्रीव को शरण में लिया तो बाली का वध कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान मुझको शरण में लेंगे तो रावण का वध करेंगे। और सोचते चले जा रहे हैं। भगवान ने जब सुग्रीव को शरण में लिया तो बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। ऐसा तो नहीं होगा मुझे शरण में लेके रावण का वध करके मुझे लंका का राजा बना देंगे। ये मनोरथ करते हुए आ रहे थे। और भगवान तो प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, भगवान तो बिना बताए सब जानते हैं। भगवान ने देखा आइए लंकेश आइए। अरे अब तो विभीषण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। और विभीषण जी ने कहा वो प्रभु गलती हो गई, थोड़ा सा वासना थी मेरे हृदय में, अब मैं मानूंगा उस बात को, झूठ नहीं बोलूंगा। उर कछु प्रथम वासना रही, ऐसा नहीं है कि वासना तो थी, मैं राजा तो बनना चाहता था, पर प्रभु पद प्रीत सरित सो वही। अब आपके चरणों के प्रेम के आगे मेरी वो वासना बह गई है, अब मुझे कोई राजपद नहीं चाहिए। हाँ। तो भगवान ने कहा आपको भले नहीं चाहिए, लेकिन मोर दरस अमोघ जग माही, मोर दरस अमोघ जग माही, मोर दरस अमोघ जग माही, मोर दरस अमोघ जग माही। मेरा दर्शन अमोघ है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन की प्राप्त हुआ है आपको, इसलिए आपको लंका का राजा तो बनना ही पड़ेगा। भगवान कृपा करते हैं। और उसके बाद फिर भगवान ने पूछा कि अब कैसे हम समुद्र को पार करें। तो विभीषण जी ने कहा आप थोड़ा विनती करके देख लो, अगर काम बन जाए तो। और लक्ष्मण जी ने कहा विनती क्या करोगे, धनुष बाण हाथ में लिए तान दीजिए, सीधे काम हो जाए। अब विनती करेंगे समय खराब होगा। तो भगवान ने सोचा कि देखो दोनों, अब एक और विभीषण जी हैं, एक और लक्ष्मण जी हैं। विभीषण जी कह रहे हैं विनती कर लीजिए, लक्ष्मण जी कह रहे हैं धनुष बाण सीधा। हाँ, तो भगवान ने सोचा कि ये तो अपना भाई है, अगर इसकी नहीं भी मानेंगे तो कहाँ जाएगा, अपना ही है। पर अगर विभीषण की पहली सलाह है ये पहली, और अगर इसी को काट देंगे तो विभीषण फिर आगे कभी सलाह देंगे नहीं। विभीषण सोचेंगे कि जब मेरी चलती नहीं तो मैं क्यों सलाह दूं। तो भगवान राम जो है नीतिज्ञ भी हैं, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम सम जान जथारथ। इसलिए भगवान ने कहा लक्ष्मण वही करूंगा जो तुम कह रहे हो, पर थोड़ा वेट करो, इंतजार करो, वही करूंगा, लेकिन पहले जो मित्र कह रहे हैं हमारे, इनकी बात पर थोड़ा मैं प्रार्थना करूंगा। तो भगवान ने 3 दिन तक विनती करी, केवल इसलिए कि विभीषण जी को विश्वास हो जाए कि भगवान मेरी बात को बहुत मानते हैं। इसलिए भगवान ने किया, 3 दिन विनती करी। और समुद्र जब नहीं आया तो भगवान ने क्रोध किया, धनुष बाण निकाल लिया। समुद्र देव भयभीत हुए, भगवान की शरण में आए, क्षमा मांगी। भगवान ने कहा क्षमा मत मांगो, उपाय बताओ कैसे उस पार जाएं। तो बोले सरकार वो नल और नील 2 भाई हैं, उनको आशीर्वाद मिला है, वो जितने पत्थर पानी में डालेंगे वो डूबेंगे नहीं,
और उसमें लिख दीजिएगा राम, तो राम नाम के प्रभाव से वो चिपके रहेंगे। और थोड़ा मैं तो सहायता करूंगा ही आपकी। हाँ, भगवान ने कहा ठीक है। बंदर भालू बड़े बड़े पहाड़ लाके देते हैं और नल नील उसको लेके राम नाम लिख के पानी में छोड़ते हैं, पत्थर पानी में तैर जाते हैं। देखते देखते 5 दिन में वह सेतु बन करके तैयार हो गया। 100 योजन का सेतु बन के तैयार हो गया। मानव मनुष्यों के इतिहास का सबसे बड़ा निर्माण है राम सेतु। 1200 किलोमीटर का पुल भगवान ने बना दिया। आज 2 किलोमीटर बनाने में 15 साल लग जाते हैं, भगवान ने 1200 किलोमीटर बना दिया 5 दिन में। लोग कहते हैं कि प्रेम का प्रतीक ताजमहल है, पर हम कहते हैं प्रेम का प्रतीक ताजमहल नहीं है। प्रेम का प्रतीक अगर कोई है तो वह राम सेतु है, जो भगवान ने अपनी पत्नी के लिए 5 दिन में 1200 किलोमीटर का पुल बना करके तैयार कर दिया।